सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। ये जो सुमिरन में ध्यान सबका, ये परमात्मा के साथ, इस निरंकार के साथ ये जो एक अपना रिश्ता बनाने के लिए जब सुमिरन करते हैं या ध्यान जोड़ते हैं और अपने किए गए सारे भी कोई भी अगर कुकर्म हो या दिमाग में ख्याल तक कोई अगर गलत किसी के लिए आया हो, जब उसके लिए अपने आप को ये बख्शवाने वाली बात सुमिरन में और सेवा भी साथ ही साथ चाहे किसी रूप में भी करने को मिले, चाहे वो एक अपने मन से शुरू करके कि भाव रखे कि दुनिया में कोई भी हो, हम कभी उसके काम आए तो उसकी मदद नहीं कर रहे हैं। ये समर्पित भाव से एक अपने आप को समर्पण करके इस परमात्मा के लिए कि परमात्मा तेरा ही अंश हर एक में है, हम सब आत्माएं हैं। तो ये शरीर चाहे कितने भिन्न भिन्न अलग दिखते हों, कोई किसी को के प्रति अपनी आस्था रखता है या पहरावे, कल्चर या रंग में किसी कोई भी तरह का जो भेदभाव है, अगर इस परमात्मा ने अपना ही अंश हर एक में डाला है तो फिर कैसे कोई हमसे कम अच्छा होगा। हर कोई हमसे ज़्यादा श्रेष्ठ है। तो हमें जहाँ ये पता लगता है कि हमने हर एक के लिए सेवा भाव रखना है, ये अपने शरीर को भी उस उपयोग में लाएं कि किसी की उस तरह मदद नहीं, सेवा करें। अपने मन में ऐसे भाव लाएं जिससे पूरे मानवता के लिए हम कल्याण के रास्ते पर चलें। एक हमारे पास जो भी आर्थिक रूप में ये धन है, उसको भी उसी में लगाएं जो परोपकार के लिए ही हो। तो दातार यही कृपा करे कि ये जो मन में हमारे भाव है, ये जो एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक मनुष्य बन के आए हैं, तो मनुष्य वाले गुण हमारे अंदर हों, प्यार का, नम्रता का, दिल को विशाल करने की बात, एक अपने आप को इस तरह परमात्मा के साथ जोड़कर खुद वो वननेस का प्रतीक बनना है। हर एक के साथ चाहे हम कितने भी स्वभाव रूप में और इंसानों से अलग हों, तो भी एक हार्मनी वाली बात के कैसे हमने एक उस तरह ढल के एक पीसफुली को एग्जिस्ट करके एक दूसरे का सहयोग करके यहाँ अपना जीवन बिताना है। वहीं एक संसार इतना खूबसूरत जो है, हमने अपने दिलों में हर एक के लिए इतनी बड़ी दीवार बना ली है अपने मन में ही कि हम खुद उन दीवारों में बंद कर बैठ गए हैं। हम कैसे फिर एक दुनिया में वो प्रतीक बनेंगे जो एक दूसरे के दिल तक पहुंचने वाली बात होती है, कि कैसे हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि मनों में जो हमने खुद ही दीवारें बनाई हैं एक दूसरे के प्रति, उसको तोड़कर उसकी जगह पुल स्थापित करें ताकि एक दिल से दूसरे दिल तक हमारी बात पहुँचे, ना कि दीवारें बन के हम वो अपने आप को ही एक बंद कर लें। तो जहाँ ये भी बात आती है, साथ में एक समदृष्टि वाला भाव जो संतों का रहता है कि कोई फ़र्क नहीं किसी में, हर कोई अपने हैं। ये वसुदैव कुटुंबकम की बात, पूरा विश्व अपना है। ये एक ही परमात्मा के नूर से जब पूरा जग उपजा है, तो हर एक में वही अपनेपन की बात, हर एक से जब भी हम मिलें ऐसा ही लगे कि हम आईना देख रहे हैं। कैसे ये परमात्मा तो एक है, चाहे हम अपनी आस्था किसी भी धर्म के रूप में, कहीं पे भी मज़हब, जो भी हमारी श्रद्धा है, जैसे भी मानते हैं, तो बात तो वही है कि वाहिद एक ही अल्लाह है, एक ही परम पिता प्रभु परमात्मा निरंकार है। ये एक, इसको जब हम जान लेंगे तो हमारी एक जो अपनी जर्नी है उसको जानने के बाद शुरू होती है। एक भक्ति हमारी ये जानने के बाद कि हम कहाँ से आए हैं, कहाँ को जाना है, जी रहे हैं तो किस में जी रहे हैं, और बाद में अंत होने में कहाँ जाना है। कैसे फिर
वो पता जब लग जाता है कि हम क्या हैं, हम अपने आप को सिर्फ शरीर माने बैठे हैं, पर शरीर ने तो किसी एक दिन ख़त्म हो जाना है। तो क्या हम ख़त्म हो गए? नहीं, हमारी ये जो आत्मा है इसने तो इस परमात्मा के अंदर ही जाके मिलना है। और ये कैसे मिलना है? वो जीते जी हमें जब ये ब्रह्म ज्ञान की रूपी ये दात जब मिलती है, जब ब्रह्म ज्ञान हमारे जीवन में उतरता है, तो हमें समझ में आता है कि ये जो हमने इतने फ़र्क मन में बनाए हुए हैं, मेरे तेरे का भाव, ये जो मन में नफ़रतें रखी हैं, ये सब का कोई मायना नहीं है। हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ ये अमन एकता के प्रति समर्पित होकर जीवन को जीना है। हमने अपने मन में अभिमान को नहीं, अपने मन में एक प्यार को ही उपजाना है। हमने कैसे इस परमात्मा के साथ एकमिक हो जाना है। और हर समय ये जब एहसास रहता है कि ये हर जगह है, हमारे अंग संग है, तो फिर वो ही बात आ जाती है कि हम जब ये जान चुके हैं किसमें सांस ले रहे हैं, क्या है जो शुरू से था अंत तक रहेगा, तो फिर हमें भी अपना ये पता लगेगा कि कैसे जितना ज़्यादा हम ये बात एहसास में रखें कि परमात्मा अंग संग है, तो हम उतना ही ज़्यादा अपने जीवन को साफ जी सकते हैं। हम अपने मन में सिर्फ एक अच्छे विचार रखकर अपने दिमाग के ख्यालों को भी वो साफ करने वाली बात, अपने व्यवहार में भी सिर्फ मधुरता, अपने व्यवहार से दूसरों को एक कंफर्ट देना, आराम देने वाली बात, दूसरों के आंसू पोंछने वाली बात, कि कैसे वो हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है कि हम अपने जीवन को कैसे चलाएं। इस परमात्मा ने तो हमको अगर ये ब्रह्म ज्ञान रूपी दात हमने प्राप्त कर ली, तो उसके बाद ये चेतनता दी हुई है, ये हमारी सूझबूझ है, हमें ये कैसे किस राह पे जाना है, इतनी समझ बख्शी है। तो हम फिर खुद ही अब वो चुनाव की घड़ी है जहाँ हर पल जीवन जीते जीते वो होगी कि क्या हमने ऐसा इंसान बनना है जो अपने लिए तो एक खराब अपना जीवन कर ही रहा है, पर दूसरों को भी सिर्फ उनका सुख चैन छीन कर उनको भी दर्द बांट रहा है, या फिर एक ऐसा व्यक्ति बनना है जो जहाँ खुद तो मन में ये ठंडक, ये परमात्मा का दिया सब कुछ उसका शुक्राना कर रहा है, और साथ ही ये दूसरे के मन में भी जब जब भी कभी किसी से भी संपर्क होए तो उन पे क्या प्रभाव आ रहा है हमसे मिलने के बाद, क्या वो सचमुच ये कह रहे हैं कि ये व्यक्ति जैसा तो जीवन हर एक का होना चाहिए, इस व्यक्ति को मिले चाहे पल दो पल ही मिले पर बहुत सुकून मिला। ये ऐसी बात आ जाती है कि हम जब खुद ही इस परमात्मा की इबादत में रंगे गए हैं, इसी का रंग हम पर चढ़ गया है, इसके गुण हम अपने मन में डाल लेंगे, तो हम जितनी ज़्यादा कोशिश होती रहे उतने ज़्यादा इस जैसे बनेंगे, और जब इस जैसे बन गए तो हमारे दिल में कोई खोट नहीं रह जाएगी। तो दातार कृपा करे कि कैसे हमने अपने जीवन में सिर्फ इसी बात का ध्यान रखना है कि हमारा एक एक कदम जो हो इस जीवन का वो वैसा हो जो युगों युगों से संत बताते हैं कि एक असली जीवन जिया उसको नहीं कहते कि सिर्फ सांसें लेनी है और अपने जो जो भी कार्य हैं उनको करना है। इस दुनिया में आए हैं तो वो जिम्मेवारी तो है, ये घर परिवार की भी जिम्मेवारी है, समाज की भी जिम्मेवारी है, अपने प्रति औरों के प्रति ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको जहाँ हमने इस भौतिक जीवन की तरह जीना ज़रूर है, अपनी एक जिम्मेवारियों से पीछा नहीं छुड़ाना है। तो दासी और समय नहीं लेगी इन्हीं शब्दों के साथ कि आप सबका जीवन जिस तरह ये लगन के साथ चलता जा रहा है सेवा सिमरन सत्संग के प्रति, इस निरंकार के प्रति,
तो आगे से आगे भी अपने जीवन को इसी राह पे रखते हुए एक एक पल में इस परमात्मा का एहसास करते हुए ये जीवन को आगे चलाते जाएं। सत्संगत जी, ध्यान निरंकार।